बनाई सेतु से संबंधित है। गंगा नदी में तैरते मिले इस पत्थर को लेकर श्रद्धालु में आकर्षण का केंद्र कहीं ना कहीं ये पत्थर बना हुआ है। वहीं इस पत्थर को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और त्रेता युग से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। सेतु से संबंध बताया जा रहा है जो भगवान श्री राम ने बनाया था गंगा जाने के लिए, माता सीता को वापस लाने के लिए। हम सदर गाजीपुर बीकापुर गांव श्री हनुमानगढ़ मदी तपोभूमि के हम पुजारी हैं। हमारा नाम रामधार उर्फ तपस्वी ब्रह्मर्षि योगीराज है। आज आप गाजीपुर के ददरी घाट पे मौजूद हैं। हाँ, आपने पानी में तैरते हुए पत्थर का पूजा किया हाँ, है, क्या है? हाँ, आज हम जो है ये सुबह नित्य हम आते हैं गंगा जी ददरी घाट, तो आज देखे हैं कि 2.5-3 कुंटल का पत्थर पानी में तैर रहा है और तमाम भक्तों की भीड़ लगी हुई है, पूजा पाठ लोग कर रहे हैं। तो देखने पर और पूछने पर ये मालूम हुआ, ये देखने से ये प्रतीत होता है कि ये पत्थर वही है। इसी पत्थर से जो है सेतु बांध रामेश्वरम भगवान श्री राम अपनी संपूर्ण वानरी सेना ऋष और कपि की सेना लेकर के जो पुल बांधा गया था, जिसमें हनुमान जी और नल नील की मुख्य भूमिका थी। हनुमान जी श्री राम नाम लिखते थे और नल नील को ये वरदान था कि जो पत्थर अपने हाथ से छू देंगे वो पानी में डूबेगा नहीं, तैरेगा। और हापुड़ में पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए एक अच्छी शुरुआत की है, जिसमें हापुड़ के सभी थानों में हरिद्वार से मंगवाए गए गंगा जल की व्यवस्था कांवड़ियों के लिए की गई है, जो जरूरत पड़ने पर कांवड़ियों को वितरित किया जाएगा। अगर किसी कांवड़िए का जल किसी कारण खंडित होता है तो पुलिस प्रशासन की तरफ से हरिद्वार से मंगवाए गए गंगा जल को दे दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, हरिद्वार से भी हमारे पास गंगा जल रखा हुआ है, जिला प्रशासन की तरफ से मंगाया गया है। और साथ ही साथ हमारे हर थाने में अगर किसी तरह का कहीं कांवड़ खंडित होती है, कहीं किसी को गंगा जल की आवश्यकता है, तो उसकी प्रॉपर व्यवस्था है, सबको उसमें तत्काल दिया जाएगा। गाजीपुर कलेक्ट्रेट में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत अभिनव कुमार सिंह को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। अभिनव कुमार सिंह जिला सचिवालय कार्यालय में 20,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। वाराणसी एंटी करप्शन टीम के प्रभारी निरीक्षक को शंकर यादव ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मामला शिकायतकर्ता प्रेमानंद सिन्हा का है, जो 30 जून 2025 को जिलाधिकारी गाजीपुर कार्यालय से प्रधान सहायक के पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने बताया कि महालेखाकार के आदेश के बावजूद उनका जीपीएफ का पैसा नहीं मिला है। इस पर उन्होंने वाराणसी के एंटी करप्शन ऑफिस में शिकायत दर्ज कराई है। एंटी करप्शन टीम ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की है। टीम शिकायतकर्ता के साथ डीएम ऑफिस पहुंची है। कलेक्ट्रेट सचिवालय में जैसे ही आरोपी ने 20,000 रुपए लिए, टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी को कोतवाली थाना ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। है कि सरकार के द्वारा जीरो टॉलरेंस के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है और जिला प्रशासन गाजीपुर भी इसी मंशा के साथ कार्य कर रहा है, जिसमें कार्यालयों का अचौक निरीक्षण, कार्यों में शुचिता एवं पारदर्शिता लाए जाने के लिए लगातार प्रयास भी जारी हैं और लगातार कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। आज इसी प्रकरण के में आगे आज जनपद गाजीपुर के कलेक्ट्रेट में एक लिपिक कर्मचारी के खिलाफ एंटी करप्शन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के कार्यों में संलिप्त पाया जाता है या पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी, ताकि आम जनमानस में शासन, प्रशासन एवं सरकार के प्रति एक भरोसे की भावना पैदा हो सके। हम 30 जून को रिटायर हो रहे थे, 30 जून 25 को। हमारा जीपीएफ का जो है लेखा पर्ची आ गया था 20 मई को। 20 मई 2025 को लेखा पर्ची का सत्यापन आ गया था। शासनादेश के अनुसार 30 जून को डेट ऑफ रिटायरमेंट पर हमको भुगतान आदेश मिल जाना चाहिए था, लेकिन भुगतान आदेश मिला नहीं। और वहीं ग्रेटर नोएडा से खबर आ रही है, लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के कब्जे से 26 फोन बरामद हुए हैं। गिरोह चाकू की नोक पर चोरी करता था, लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 26 फोन बरामद हुए हैं। चाकू की नोक पर ये चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था, या फिर यूं कहे कि लूटपाट किया करता था। ये 17 तारीख को वादी ने सूचना दिया कि 2 व्यक्तियों ने उसके और उसके साथी का मोबाइल चाकू दिखाकर छीन लिया है
इस सूचना पर थाना कासना पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और 3 टीमें हमारी तुरंत ही इस काम पे लग गई वर्कआउट करने के लिए और सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस और अन्य संसाधनों से हमने तत्काल गिरफ्तारी की है और एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें कुल 6 लोग हैं और इनके पास से 26 मोबाइल हम लोगों ने बरामद किया है। महोबा जिले के वीरता और गौरव के प्रतीक का वीर आल्हा उदप का पैतृक गांव दिसरापुर जल भराव से जूझ रहा है। पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को जलमग्न कर दिया। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि गांव की गलियों से लेकर घरों तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। 4 लेन हाईवे निर्माण के कारण तालाब के पानी का निकास बंद हो गया है। निकासी पूरी तरीके से बंद नजर आ रही है, जिसके कारण तालाब लबालब हो चुका है और पानी का बहाव ना होने से पूरे गांव में ये भर चुका है। इस पानी ने गांव के लगभग 20 कच्चे मकानों को गिराकर तबाह कर दिया है। समस्या ये है सर, जो रिंग रोड बन रहा है महोबा का, जो आपका जो रिंग रोड जो बाईपास बनाया जा रहा है हाईवे में, इसमें जो हमारी निकासी तालाब की वो कम से कम 200 मीटर की चौड़ाई थी निकासी की, वो रोक दी गई है। और पानी रोकने की वजह से ये घरों में पूरा कम से 3-4 मोहल्ला है, यहाँ पे कम से 3-3 हजार की आबादी, तीनों मोहल्ला में 8 से 10 हजार आबादी में पानी भर गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कच्चे घर गिर गए हैं। हमारी ये समस्या है सर कि यहाँ मतलब जो 4 लेन निकली है वहाँ रोन दिया गया है। यहाँ का 200 मीटर से यहाँ का पानी निकलता है इस तालाब से, उसको पूरा रोन दिया गया, तो उसमें मतलब पानी भर गया। यहाँ हमारे घरों में सब घर गिर गए, हमारे आटा दाल नान पानी सब हो गया खराब। अब हम क्या खाएं? सर हमारे यहाँ ये जो हाईवे डला ना, इसमें इस तालाब का ओवरफ्लो का पानी रोक दिया गया, जिसके कारण हमारे पूरे गांव में पानी घुस गया। और हम लोगों ने 2-3 दरखास्तें डीएम एसडीएम शासन प्रशासन को दी, 10-10 25-25 50-50 लोग गए उनके यहाँ, लेकिन बस उनने टाल मटोल करके टाल दिया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में स्थित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज जिम्मेदारों की मिली भगत और संरक्षण एवं भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज में रोजाना नए भ्रष्टाचार के केसेस आ रहे हैं। ताजा मामले की बात करें तो यहां जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए शासनादेश को दरकिनार कर निविदा में कमीशनखोरी और बंदरबांट का मामला सामने आया है, जिसे लेकर शपथ पत्र और साक्ष्यों समेत शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। देखिए, जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित प्रकरण जब मेरे संज्ञान में आया उसका रिपोर्ट हमने तलब किया। मेडिकल कॉलेज से संबंधित 2 प्रकरण था। एक वित्तीय अनियमितता के संबंध में हमको शपथ पत्र में शिकायत मिली और उस शिकायत के आधार पर साक्ष्य सबूत के साथ मैंने शिकायतकर्ता से मैंने मांग किया और शिकायतकर्ता ने साक्ष्य सबूत के साथ शपथ पत्र में शिकायत दिया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति गठित किया गया है। वो समिति का अध्यक्षता एडीएम एफआर के अध्यक्षता में की और आगामी 15 कार्य दिवस में उसका जांच करके रिपोर्ट सबमिट करने के लिए निर्देशित किया है। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां पवित्र कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सहारनपुर रेंज के डीआईजी और एसएसपी ने कांवड़ शिविर का निरीक्षण किया है। इस दौरान भोले के भक्तों को फल वितरित किए गए। सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक पुलिस प्रशासन पवित्र कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। जिले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं। रूट डायवर्जन किया गया है। 5000 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इसका कंट्रोल रूम सहारनपुर नगर निगम में बनाया गया है। सहारनपुर रेंज के डीआईजी और एसएसपी ने खुद रोड पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और कांवड़ शिविर का निरीक्षण करते हुए भोले के भक्तों को फल भी वितरित किए गए। आज जनपद सहारनपुर में यहाँ घंटाघर से आगे की तरफ जाने वाले कांवड़ मार्ग का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। जैसा ट्रैफिक डाइवर्जन हम लोगों ने प्लान किया था वो एकदम अक्षरशः यहाँ इम्प्लीमेंटेड है और हर जगह बल्ली बैरिकेडिंग और लाइटिंग्स की व्यवस्था हो रखी है। यहाँ पर जो भी हमारे शिविर हैं वो एकदम सुचारू रूप से संचालित है। एक पुलिस के द्वारा भी यहाँ पर शिविर है जहाँ पर कांवड़ सेवा की जा रही है और अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं हरियाणा बॉर्डर की तरफ, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अब जहाँ पर डाक कांवड़ शुरू होने वाली है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स ना और जो भी दिशा निर्देश उनको दिए गए हैं उसका पालन हो सके। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां अकबराबाद कस्बे में तहसील बनाए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ है।
हजारों की संख्या में ग्रामीण युवा और छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। रैली के रूप में शुरू हुआ प्रदर्शन धीरे धीरे जाम की स्थिति में तब्दील हो गया। कस्बे से लेकर नेशनल हाईवे के नीचे तक सड़क पर बैठकर धरना दिया गया। इस दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने एक सुर में अकबराबाद को तहसील बनाने की पुरजोर मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी अलीगढ़ के नाम में एक ज्ञापन कोतवाल को सौंपा है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से छर्रा को तहसील बनाए जाने की तैयारी की खबरें सामने आने के बाद अकबराबाद के लोगों में नाराजगी है। फिलहाल अलीगढ़ जिले में 5 तहसीली और 7 विधानसभाएं सक्रिय हैं, लेकिन अकबराबाद क्षेत्र के लोगों की सालों पुरानी मांग अब तेज होती जा रही है। और अम्बेडकर नगर में 2 पक्षों में विवाद। जमीनी मामले को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। पुलिस ने निर्माण कार्यों को रुकवा दिया, जिसकी वजह से विवाद हुआ है। महिलाओं के बीच खींचतान का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के सघापुर का ये पूरा केस है। अम्बेडकर नगर में 2 पक्षों में विवाद हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जमीन का ये मामला था, जिसमें पुलिस का हस्तक्षेप भी हो चुका है। पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है, जिसे लेकर इतनी खींचतान हो रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए, ये जो भी विवाद यह है, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं और खींचतान किस तरीके से चल रही है। 2 पक्ष बताए जा रहे हैं, जिनके बीच जमीन को लेकर कोई कंट्रोवर्सी है। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले तो पुलिस ने जो निर्माण कार्य था वो रुकवाया और इसी निर्माण कार्य को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। महिला पुलिस भी बुलानी पड़ी, क्योंकि महिलाओं का भी यहाँ पर अगर हम देखें वो भी इसमें शामिल है, सम्मिलित हैं। इस बीच किस तरीके से खींचतान हो रही है, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ जाते बात लखनऊ की कर लेते हैं। हनीमून खर्च के लिए की गई लूट का खुलासा। सचिवालय कॉलोनी में महिला से लूटी गई सोने की बाली। एसी रिपेयर का बहाना बनाकर घर में घुसे लुटेरे, महिला से चाकू दिखाकर मारपीट की, लूट की। आरोपी चिरकू और मोगली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी पहले से आपराधिक गतिविधियों में शामिल। लूट के बाद एक आरोपी ने की शादी। हनीमून की तैयारी के लिए जुटा रहे थे पैसे। गाजीपुर थाना और पूर्वी क्राइम टीम ने गिरफ्तारी की है। तो ये पूरा मामला जो है, दोनों आरोपी पहले से इनका आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित ये थे, शामिल थे। और लूट करने के बाद एक आरोपी ने शादी की थी। हनीमून की तैयारी के लिए वो पैसे जुटा रहा था और ये पैसे ऐसे ही जुटाए जा रहे थे, चोरी चकारी करके। ये दिनांक 9 जुलाई 2025 को जो वादी हरीशचंद्र पांडे हैं, जो अवर सचिव हैं सचिवालय में, इनका जो आवास है भूतनाथ में, थाना क्षेत्र गाजीपुर में, इनकी पत्नी द्वारा बताया इनको गया था, जिस पर इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी कि 2 अज्ञात व्यक्ति इनके घर पर आते